ब्रिगेडियर साहब, ये जो आज फैसले हुए हैं, अब इससे नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या है? देखें, एक तो बहुत ही अफसोसनाक फरिया बात है जो जिस तरीके से पूरी आज आर्मी हायरार्की में कोर कमांडर ने बैठ के बड़ी तशवीश का इजहार किया, जैसे नुकसान पहुंचाया गया है, डिवाइड करने की कोशिश की गई है और उसके बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान हुआ, शोहदा के जो मॉन्यूमेंट थे उनके ऊपर नुकसान पहुंचाया गया, इतने डेकोरेटेड सोल्जर्स की जाके निशाने हैदर के, फिर उसके बाद एम आलम के जो उनका जहाज़ था जिसमें जहाज़ गिराए थे दुश्मन के, वो तबाह कर दिया। ये बड़ी तशवीश का इजहार किया गया। और सेकंड साथ ये कहा कि हमने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया, बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमने सब कुछ ठीक किया, क्योंकि देखें बात वी मस्ट अंडरस्टैंड, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री विद द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान इज अ सिंबल ऑफ फेडरेशन। जितनी ये फौज स्ट्रांग होगी उतनी हमारी फेडरेशन स्ट्रांग होगी, और यही दुश्मन को खटक रही है कि वो चाहता है कि इसमें प्रॉब्लम की जाए। इसके लिए उन्होंने कहा जी अब हमने टॉलरेंस जीरो हमारा जीरो है, वी विल टेक वेरी स्टर्न एक्शन, जिन्होंने किया है। और ये ना समझें आपके हर एक को करेंगे, दे विल एनालाइज, उसके बाद देखेंगे कौन बेटर से, कौन प्लानर से, कौन एग्जीक्यूटर से, किन्होंने इस्तेमाल दिलाया, कौन लोग से ज़्यादा थे। दे कांट भी के सब के सब के आर्मी सेक्रेट एक्ट या ऑफिशियल सेक्रेट में उनके ट्रायल किए जाएंगे। देल बी वेरी फ्यू नंबर जो रिंग लीडर जो होते हैं, ताकि उनको सजा मिलेगी तो बाकियों के लिए कलेक्टेड रिटर्न। ऑब्वियसली इतने हाई लेवल पे बात हुई है क्योंकि ये दो मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो कि हम देखते हैं कि हुकूमत वक्त का है, वो कह रहे हैं कि सारा का सारा कसूर पीटीआई का है। आज मरीम नवाज की तकरीर आपने सुने, मौलाना फजल रहमान की सुने, थ्रू आउट जो अलायंस है पार्टीज का, वो सब के सब उनको मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे, बट देयर इज अ पॉलिटिकल रीजन, वो ये कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई ये कह रही है कि क्योंकि हमारे खिलाफ पहले से ही प्लान था, हमें कॉर्नर किया जा रहा है, तो हमें इंस्टिगेट किया गया है, हमारे अंदर और लोग शरपसंद अनासर डाले गए हैं। और इसमें एक कोई आपको ऐसी तरीक़ेकार चाहिए जहां पर हम असल हकाइक जान सकें, वो कैसे होगा? आई थिंक उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि दे शुड बी जॉइंट इंक्वायरी करें, उस पर फाइंड वे कि कौन शरपसंद अनासर थे, क्या वाकई इसमें दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अज़ाइम तो नहीं थे। और अगर इनके जो देखे ना, इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया एक साल में इमरान खान ने, दी नेवर रियलाइज कि कितना मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात करें, नॉट रियलाइजिंग कि आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें। आपने कॉर्नर करना है हुकूमत को, पीडीएम को, पीएमएलएन को, जिसको भी करना है आप करें। डोंट ड्रैग आर्मी बार बार कह रही है कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू। आपको नैब ने अरेस्ट किया, उसके बाद जो दूसरे केसेस हैं वो भी हुकूमत ने बनाए, ये इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं। सो फाइट विद देम। आपने ये भी अभी भी वक्त था, मैं कहता हूँ कि अगर ये अपनी गाइड करते, आप सिविलियंस की तरफ जाते। वाई यू गोइंग टू कंटोनमेंट, वाई आर यू गिविंग अ चांस? पीडीएम तो बहुत खुश है कि अगर खुदा न खास्ता फौज अगर तहम्मुल का मुजाहरा ना करती, फौज अगर प्रोफेशनल तरीके से डिसएंगेज ना करते अपने ट्रूप्स को। देखें, फौज के जवान ट्रेंड होते हैं शूट टू किल, इसलिए फौज इसमें नहीं आती है। लेकिन आपको साथ इसलिए फायदा होता है, लेकिन अगर उन्हीं के एरियाज में जाएंगे, मुझे भी मौका दें प्लीज, लेट मी स्पीक। जी मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, उनकी बात खत्म हो जाए। देखिए, इसमें मैं यही बात करूं, इसलिए ये एहतियात करने की जरूरत है। और फिर यहां पर पुलिस का अपना पंजाब गवर्नमेंट का रोल था कि व्हाई डिडंट दे प्ले देयर रोल, व्हाई डिड दे अलाउ टू कम टू द मॉब इनटू द कंटोनमेंट एरिया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अभी जो रेंजर्स को अख्तियार दिए हैं, आपने जो ही अरेस्ट हुए हैं, यू शुड हैव प्रेम्प्टेड के क्या हालात हो सकते हैं, तो आप रेंजर्स को एम्प्लॉय करते। रेंजर पुलिस मिलकर दे कुड हैव वेरी कन्वीनियंटली कंट्रोल, अगर कहते हैं थोड़ा ज़्यादा मॉब था भी नहीं तो आप कंट्रोल कर लेते। फौज को किसी हालत में नहीं चाहिए, अगर खुदा ना खासा क्लैश होता तो किसको फायदा होना था। फिर आज जिस तरीके से तकरीरें की गई हैं, जो हालात किए गए, तो ये वी शुड अंडरस्टैंड कि ओवरऑल, लेकिन जो किया आई थिंक दे नीड टू बी सॉर्ट आउट, ताकि आइंदा के लिए ऐसा कभी ना हो जो कि एक मंजरनामा दिखाया गया। राइट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शहरियार साहब? मैं ब्रिगेडियर साहब का बहुत एहतराम करता हूं। जरा मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि माइन वाज आल्सो 85th लॉन्ग कोर JC-24। फौज अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद पाकिस्तान और फौज हमारा ईमान है, हमारी बुनियाद है। मुझे बताएं कि जब हाई कोर्ट के अंदर पुलिस का काम है अरेस्ट करना, जब रेंजर्स जाते हैं, नंबर 1, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा जाए कि जी इलेक्शन के लिए फौज इसलिए दस्तयाब नहीं है कि वो
तमाम वो पूरे पाकिस्तान में वो खासकर वो एरियाज जहाँ पे इस वक्त मुल्क के अंदर अमन को खतरा है, वहाँ पे डिप्यूटेड है, हम सुपर ऑक्युपाइड हैं, फॉल्ट लाइंस की उन्होंने बात की। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो आज इस्लामाबाद में थे। Can I quickly add something, शहयाज साहब, आप प्लीज बात मुकम्मल करें। लेकिन जब हम ये टैक्स की बात को बीच में लाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव, यही तो मसला है कि कहाँ पर आप शायद कोई ऐसी बात का तासुर दें जो मिसलीड होते हैं लोग, वो इसी तासुर में हो जाते हैं कि हम अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा टैक्स है तो अब हम जो मर्जी कहें। नहीं 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 नहीं, So then what is your point? ना जी, इसको आप अपनी तरफ से जिस तरीके से परसीव कर रही हैं, दैट इज अप टू यू। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अवाम से ही मुल्क है, अवाम से ही तमाम इदारे हैं, अवाम ही पाकिस्तान या किसी रियासत की बुनियाद होते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँ कि जो स्ट्रेट बुलेट्स मारी गई, 60 लोग मारे गए, लोगों को वेलकम किया गया, और मुझे एक एसएचओ के दफ्तर में आप नहीं घुस सकते। ये हाउ इज इट पॉसिबल कि लोग अंदर गए और सब कुछ करते रहे और उनको रोका नहीं गया। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँ कि खुदा का वास्ता है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ लायर एंड दोज हु आर ट्राइंग टू अंडरमाइन आवर मदरलैंड बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जिसमें खुदा ना खास्ता एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जिसके फौज के आगे अवाम को पिच किया जाए। ये कार्ड्स कौन खेल रहा है? डॉन लीग से लेकर अब तक, और आज दफा 144 लगी इस्लामाबाद में। पीडीएम क्या करती रही सुप्रीम कोर्ट में? 50 साल की जमहूरियत के दावेदार, और आज जो ये सारा कुछ मना रहे हैं, इन्होंने क्या मनाफिर आज पेश की? मैं सिर्फ ये बताना चाहूँ कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, जो जिसका काम है वो अपना काम करें। और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इमरान खान ये कहता है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है। हम कभी तस्वर भी नहीं कर सकते, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे लोगों के गले कटे हैं इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए। हमेशा सब जिलाली परचम हमारा ईमान है और रहेगा। लेकिन वो लोग जो इसको अंडरमाइन या इसको मुख्तलिफ तरीके से डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के अंडर एक इंक्वायरी जजेस के थ्रू बैठाई करवाई जाए ताकि कौम के सामने हकीकत आए। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, यही बात आई थिंक ब्रिगेडियर साहब ने भी कही है। आई कम टू यू साबिर शाकिर साहब, अगेन फॉर द ऑडियंस, जाहिर है टफ मेजर्स लेना ज़रूरी है इस वक्त जो सूरत हाल है, और हम इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अब जो बहुत सारे महाज खुल गए हैं साबिर साहब, और इसमें से बाहर निकलने का तरीका कोई नज़र नहीं आ रहा। आज मौलाना फजल रहमान भी मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मरीम नवाज भी मौजूद थी। एक पूरी हाइप क्रिएट की गई कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े टफ फैसले आने वाले हैं। ऐसा नहीं हुआ, समाअत मुलतवी हो गई, और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। इस माहौल में कैसे होंगे मुज़ाकरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया। 2-3 बातें इस वक्त हमारे पास हैं। 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो है, मैं आज ब्रिगेडियर हारिस साहब के साथ हूँ, मैं उनके अंदर के जज्बात को कम अज़ कम समझ सकता हूँ, क्योंकि हम एक ही कश्ती के सवार रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी एक ही कश्ती में सवार होंगे। सूरत हाल इस वक्त ये है कि बुनियादी बात नंबर 1, ये सब कुछ सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? 2 पाकिस्तान है ना। एक है बंद कमरे में बैठ के फैसला किया गया, और बंद कमरे में बैठ के जो फैसला किया गया वहीं से फसाद शुरू हुआ। पर ये सारी तो डिबेट बड़े अरसे से हो रही है नंबर 1। नंबर 2, जो सुने 1 मिनट, अगली बात। उसके बाद ये सारे जो हंगामे हुए, ये किस उस वहां से सिलसिला शुरू करना चाहिए। किसने हुक्म दिया था कि अदालत के दरवाजे शीशे तोड़कर साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरेबान पकड़ से उठाकर लाना है? तो बहुत बुरा हुआ, उसको कंडेम करते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उससे भी बुरा हुआ। जस्ट अ मिनट, अगली बात सुने। अगली बात, ये 2 बातें हुई, इनका जरूरी है पता लगाया जाना। नंबर 1, आगे चलें। आगे 3:30 बजे सिक्योरिटी कहाँ चली गई थी? 1.5 घंटा पहले सिक्योरिटी, पुलिस, वो सारे के सारे जो बैरियर्स, टेंट एरिया, कंटोनमेंट, वो कहाँ गए? किधर थे वो? उसके बाद आगे चलें। 2 पाकिस्तान हैं। एक तरफ है जो गालियां दे रहे हैं, उनको आज रेड जोन में ला के बिठा के फैसिलिटेट किया गया।
وہ سارے وہی لوگ ہیں. یہ اندر ہر پاکستانی کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے. وہ سوچ ہے کہ ہم کیا کریں, کس طرف جائیں. ٹھیک ہے, یہ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی باتیں, طاقت کا استعمال نہیں. ایک طرف ریڈ زون کھول دیا گیا آج, اور وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ, اس کے سامنے لا کے آپ نے, کوئی نہیں تھا, نہ دفعہ 144, نہ آنسو گیس, نہ پولیس, نہ لاٹھی چارج, کچھ بھی نہیں تھا. اوکے ثابت صاحب, بریگیڈیئر صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں بات یہ فریہ, یہ دس از اے گورنمنٹ آف پاکستان, اور اگر غلط طریقے سب نے کہا, ایون سپریم کورٹ نے بھی کہا, ہائی کورٹ نے کہا غلط طریقے سے. دیکھیں میں پہلے ایک منٹ, شاکر میں گیو می 2 منٹس, اور مجھے جسٹ گیو می 2 منٹس, دین آپ ایڈ کر لینا. بریگیڈیئر صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ آف پاکستان اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے. نیب کہہ رہا ہے ہم نے نہیں اٹھایا, یہ کورٹ میں بیان ہے, کورٹ میں سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے نہیں اٹھایا. گورنمنٹ مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہے ہم نے نہیں اٹھایا. مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہے ہم نے نہیں اٹھایا. Now this is what I want to tell. یہ آگ لگا رہے ہیں. دیکھیں حکومت کے اندر پولیس ہے, حکومت کے اندر رینجرز ہے. اٹ از آئیدر پنجاب گورنمنٹ اور اٹ از ڈیفینیٹلی انٹیریئر منسٹری. سوٹ کس کو کرتا ہے, آپ دونوں میں سے دیکھ لیں کس کو سوٹ کرتا ہے. اس کے بعد اگر آج اسلام آباد میں ہوا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ تو پاکستان کے لیے اس وقت تو بہت نقصان دہ. سو پاکستان کو یہی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اس لیے یہ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے ایسے نہیں ہوتا. آپ بات کریں رانا ثناء اللہ کی, آپ بات کریں مریم نواز کی, آپ کا بات کریں پرائم منسٹر پاکستان کی, سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی تھوڑا بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن آج کا جو وہاں پر مظاہرہ کیا گیا بالکل ہی لیگل ہے. nobody will stop it, nobody will favor it. بہت ہی انتہا سے زیادہ پھر جو الزام تراشی کی گئی ہے. احترام کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب, بہت احترام کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب سنیں میری جان بات. گرج کا وقت نہیں ہے صاحب بھائی, لیٹس آل کام ڈاؤن. جو حالات اس وقت پاکستان we have to put the temperature down. That is the thing. بریگیڈیئر صاحب سنیں, دست بدستہ, آپ کیا میں نہیں جانتا یا آپ نہیں جانتے یا فریحہ کو نہیں پتا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟